एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिमाग में डर और रहस्य दोनों घूमने लगते हैं, भानगढ़ फोर्ट। आज हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे भानगढ़ किले की हिस्ट्री, बाबा बालूनाथ और तांत्रिक सिंधिया के श्राप की खौफनाक कहानी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस किले के भूताहा होने के पीछे का असल साइंटिफिक सच। सोचिए जरा, 1573 में बसाया गया ये शहर कभी बहुत आबाद था। यहाँ 9000 से ज्यादा घर थे, एक पूरा 7 मंजिला महल था। पर आज की डेट में इस किले के खंडहरों में खड़े किसी भी घर पर छत नहीं है। पर मरने से पहले उस तांत्रिक ने इस पूरे किले को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। यहाँ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाओं का दावा करते हैं। टूरिस्ट और लोकल्स दोनों बताते हैं कि उन्होंने वहाँ औरतों के रोने की आवाजें सुनी हैं या घुंघरुओं की आवाजें आती हैं और अंधेरे में गायब होते हुए कहा, दे वांट यू। रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं ना? ये सब सुनने में एकदम किसी टॉप क्लास हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। क्या हाल है चिल गुज्जो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपने पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लो जरूर, वीडियो तभी समझ आएगी गाइस। तो भानगढ़ की कहानी में मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर थे बाबा बालूनाथ और तांत्रिक सिंधिया। तो क्या सच में ये लोग एग्जिस्ट करते भी थे? चलो जानते हैं सच पर, सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ मेरे साथ। चलिए सीधे हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरफ चलते हैं और सच ढूंढते हैं। तो सच्चाई ये है कि हमें हिस्ट्री में क्या मिलता है? जीरो, बिल्कुल जीरो रिकॉर्ड्स। भानगढ़ के इन फेमस श्रापों के जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उनका हिस्ट्री में कोई नामो निशान नहीं है। ना कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, ना कोई शिलालेख, ना कोई पत्थर पर लिखा हुआ नाम। किसी को नहीं पता कि रत्नावती किसकी बेटी थी या बाबा बालूनाथ जैसा कोई संत वहां कभी रहा भी था या नहीं। ये सारी बातें प्योरली ड्रामेटिक फोकलोर हैं, बस कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते चलते और ज्यादा मसालेदार होती गईं। अब यहाँ एक ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर भूत नहीं है तो वहां जाने पर लोग इतना डर क्यों महसूस करते हैं? वो एंजाइटी कहां से आती है? वेल, इसका जवाब साइंस के पास है। इसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। हमारे कान इन्हें डायरेक्ट सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर इनकी फिजिकल वाइब्रेशंस को फील कर सकता है। इससे चक्कर आना, घबराहट होना या ऐसा लगना कि कोई आपको घूर रहा है, ये सब होता है। 1980s में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में बिल्कुल ऐसी एंजाइटी महसूस की थी और बाद में पता चला कि वो भूत नहीं, बस एक 19 हर्ट्ज का फैन था। चलिए इसे भानगढ़ से कनेक्ट करके देखते हैं। भानगढ़ किले का ज्योग्राफी और वहां का टूटा हुआ आर्किटेक्चर नेचुरली इन ड्रेड इंड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसीज को पैदा करता है। जब तेज हवा इन पुराने पत्थरों और टूटी दीवारों के बीच से गुजरती है ना, तो वो अपने आप एक जायंट विंड इंस्ट्रूमेंट जैसा काम करता है और इंफ्रासाउंड जनरेट होती है। इसके अलावा किले की लोकेशन देखिए, ये साइज्मिक जोन 4 में आता है, यानी जमीन के माइनर मूवमेंट्स और कभी कभी गिरने वाले पत्थर भी ऐसी वाइब्रेशंस बनाते हैं जो सीधा आपके दिमाग में डर का सिग्नल भेजती हैं। पर इन सब में सबसे बड़ा और पावरफुल फैक्टर है सजेस्टेबिलिटी। अगर आपके दिमाग को पहले से फीड कर दिया जाए कि ये जगह इंटेंसली भूतिया है, तो आपका दिमाग हर आम चीज को खतरा मान लेगा। ये सब मिलकर दिमाग के अंदर एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। इस साइकोलॉजिकल गेम यानी सजेस्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 79 लोगों को एक बिल्कुल आम खाली सफेद कमरे में बिठाया। कमरे में भूत तो छोड़िए, कोई डरावनी चीज नहीं थी। बस कुछ हिडन डिवाइसेस थे जो वही इंफ्रासाउंड और ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे थे। और रिजल्ट जानते हैं? उनमें से लगभग 20% लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी आत्मा की प्रेजेंस फील हुई और 8% ने तो लिटरली आतंक महसूस किया। ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल था, क्योंकि उन्हें पहले से बताया गया था कि कुछ अननेचुरल हो सकता है। ओके वेट अ मिनट, तो फिर उन रोने और चीखने की आवाज़ों का क्या, जो इतने सारे टूरिस्ट ने स्ट्रांगली क्लेम किया है कि उन्होंने सुनी है? वेल, वो जो औरतों के रोने की खौफनाक आवाज़ें हैं ना, वो असल में किसी आत्मा की नहीं है। वो आवाज़ें वहाँ आसपास घूमने वाले लोकल हाइनास यानी स्यारों की होती हैं। हाइनास की आवाज़ें अपने आप में अजीब होती हैं और जब रात के सन्नाटे में वो आवाज़ें किले की खाली टूटी दीवारों से टकराकर एको होती हैं, तो वो बिल्कुल किसी इंसान की चीख या रोने जैसी लगती हैं। फिर हम वापस घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आते हैं कि एएसआई ने आखिर वो नो एंट्री वाला बोर्ड लगाया ही क्यों है।
रियलिटी ये है कि इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं बल्कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक सेफ्टी रीजंस हैं। किले की भारी भारी दीवारें एकदम खस्ता हाल में हैं और अंधेरे में किसी के भी ऊपर गिर सकती हैं। प्लस सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ से बस 50 किलोमीटर दूर है। रात के वक्त टाइगर्स, लेपर्ड्स और दूसरे जंगली जानवर इन्हीं खंडरों में आराम करते हैं। तो वो नोटिस लोगों को उन खतरनाक जानवरों और टूटी छतों से बचाने के लिए है, ना कि किसी तंत्रिक के श्राप से। तो मन में एक सवाल आता है, अगर किसी काले जादू पर श्राप ने भानगढ़ को बर्बाद नहीं किया तो भानगढ़ खंडहर बना कैसे? आइए थोड़ा हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1573 में इसकी शानदार शुरुआत हुई, लेकिन वक्त के साथ इसका पॉलिटिकल पावर कम होने लगा और 1720 आते आते अमेर के सवाई जयसिंह ने इस पर प्रैक्टिकली कब्जा कर लिया। पर दोस्तों, भांगड़ की आखिरी तबाही किसी राजा या तलवार से नहीं बल्कि नेचर के एक बेहद क्रूर और मर्सिलेस मजाक से हुई थी। और वो असल तबाही थी 1783 का इनफेमस चालीसा फेमिन। ये एक ऐसा भयंकर सूखा था जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया की मैसिव आबादी को वाइप आउट कर दिया था। राजस्थान जैसी जगह पर जहां नॉर्मली पानी की कमी रहती है, इस भयंकर ड्राउट ने लोगों का सर्वाइव करना नामुमकिन कर दिया। अपनी जान बचाने और खाने पानी की तलाश में भांगड़ की पूरी सर्वाइविंग आबादी इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर निकल गई और इस तरह बिना किसी घोस्ट स्टोरी के एक वक्त का आबाद शहर परमानेंटली एक खंडहर बन गया। अब यहाँ एक बहुत वैलिड सवाल आता है, जब सच्चाई इतनी सिंपल और क्लियर है तो भानगढ़ की ये हॉन्टेड मिथ आज भी इतनी स्ट्रांगली जिंदा क्यों है? इसके 3 बड़े सॉलिड रीजंस हैं। पहला, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी। हमें एक अनप्रिडिक्टेबल, बोरिंग सूखे से ज्यादा एक इविल तांत्रिक और राजकुमारी की थ्रिलिंग रिवेंज स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरा बड़ा रीजन है वहां का टूरिज्म। इस मोस्ट हॉन्टेड टैग की वजह से वहां की लोकल इकोनॉमी चलती है। और तीसरा, हमारा अपना सोशल मीडिया एल्गोरिथम। सोचकर देखिए, मैं भानगढ़ गया और वहां सूखे की हिस्ट्री पढ़ी, इससे कहीं ज्यादा व्यूज और लाइक्स इस रील पर आएंगे ना कि भानगढ़ में आत्मा ने मेरा फोन बंद कर दिया। क्या हुआ, डर लगा क्या? IC और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो कमेंट में बताओ।